छात्रों, आज हम चर्चित एकांकी का उदय शंकर भट्ट की एकांकी कला की चर्चा करेंगे। पंडित उदय शंकर भट्ट को एकांकी साहित्य एवं कला का अच्छा ज्ञान रहा है। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग साहित्य की विविध विधाओं में किया है और सर्वाधिक सफलता एकांकी के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। उदय शंकर भट्ट जी ने पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे अनेक क्षेत्रों को से विविध विषयों को उठाकर एकांकी साहित्य का सृजन किया है। आपने कुमार संभव 10,000 पर्दे के पीछे, स्त्री का हृदय, वापसी, गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, समस्या का अंत जैसे अनेक एकांकी लिखे हैं। इन एकांकियों के साथ ही नए मेहमान आपका अत्यंत चर्चित एकांकी रहा है। आज हम उनकी एकांकी कला को विविध बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कथानक, जिसके लिए कथा वस्तु भी कहा जाता है। भट्ट जी ने पौराणिक युग से लेकर स्वाधीन भारत तक के कालखंड को अपने एकांकियों में स्थान दिया है। आपके प्रारंभिक एकांकी राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित रहे,
तो उसके बाद के एकांकी भारतीय संस्कृति से संपृक्त रहे। आपने अपने एकांकियों में जहाँ सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है, वहीं सांप्रदायिक दंगों का मार्मिक चित्रण भी किया है। आपने अपने एकांकियों में मध्यम वर्ग की समस्याओं को विशेष रूप से रेखांकित किया है। अब हम पात्र एवं चरित्र योजना की बात करेंगे। भट्ट जी ने एकांकियों के पात्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए हैं। एकांकियों की विषय वस्तु के अनुसार उनके पात्र पौराणिक, ऐतिहासिक, 20वीं सदी की राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन से संबंधित पात्र रहे हैं। आपके पात्र विषय वस्तु के अनुसार ही दिखाई देते हैं। उनके चरित्र में स्वाभाविक विकास और मनोवैज्ञानिकता परिलक्षित होती है। इसके पश्चात हम संवाद योजना की बात करेंगे। भट्ट जी के एकांकियों के संवाद सरल, छोटे छोटे पात्रों के अनुकूल तथा सार्थक रहे हैं। उन्होंने अनेक घटनाओं की सूचना व घटनाओं का विकास भी संवादों के माध्यम से सृजित किया है। जैसे नन्हेमल कहते हैं कि देखते जाओ हाँ साहब, विश्वनाथ क्षमा कीजिए आप कहाँ से पधारे हैं। नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते वह लाला संपत राम हैं, न गोटे वाले वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू लो ये मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपत राम। इस प्रकार से उनके संवादों में तमाम सूचनाएं और घटनाएं दिखाई देती हैं। उसके बाद देश काल एवं वातावरण की यदि बात की जाए तो आपने कथा वस्तु के अनुसार ही वातावरण की सृष्टि करने का प्रयास किया है। घरों, महलों, उपवनों आदि के वातावरण को मूर्त रूप देने के लिए पर्याप्त रंग निर्देश भी आपने प्रस्तुत किए हैं। गुप्तकालीन परिवेश को प्रस्तुत करने के लिए आपने उस काल की भाषा और शब्दावली को अपनाया है। पात्रों की वेशभूषा पर भी आपने विशेष ध्यान दिया है। युग के अनुरूप ही उनकी भाषा का चयन आपने कर दिखाया है। इस कारण से देश काल और वातावरण के सृजन में आप अत्यंत सफल रहे हैं। इसके बाद रंगमंचीयता की यदि हम बात करें तो शिल्प की दृष्टि से उनके कुछ एकांकी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए हैं और कुछ रेडियो की दृष्टि से।
रंगमंच की दृष्टि से एकांकी पूर्णता अभिनय है। अभिनेता की दृष्टि से दृश्य विधान पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाव मुद्रा, क्रियाकलापों आदि के संबंध में यथेष्ट रंग निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक संभव हो सका है, भट्ट जी ने रंगमंच की मर्यादाओं और अनुशासन का पूर्णतया पालन किया है। इसके बाद अब हम भाषा शैली की बात करते हैं, क्योंकि संवाद योजना में भाषा शैली का अत्यंत महत्व होता है। सामान्यतया भट्ट जी ने अपने एकांकियों की भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत किया है। पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक एकांकियों में जहाँ आपने तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा के लिए अपनाया है, वहीं सामाजिक और राजनैतिक एकांकियों में बोलचाल की भाषा के लिए महत्व आपने दिया है। यदि शैली की बात की जाए तो भट्ट जी ने मुहावरेदार, रोचक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक आदि को अपनाया है। भट्ट जी के एकांकी शोद्देश्य लिखे गए हैं। आपके एकांकियों में रूढ़िवाद, परंपरावाद, संकीर्णता, समस्या आदि विविध बातों को उठाया गया है और वे उसका समाधान संकेत रूप में खोजते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।